नमस्कार। पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी नेमत है और इस सेहत को ठीक रखने में मेटाबॉलिज्म का सही रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम आहार लेते हैं, अगर वो सही ढंग से ऊर्जा में बदले तो हमारे शरीर को ताकत मिलती है और हम बीमारियों से बचते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय। हम जो आहार लेते हैं, भोजन उसको ऊर्जा में बदलने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाता है उसे ही मेटाबॉलिज्म या चयापचय कहते हैं। तो आपने देखा, चयापचय अगर डिस्टर्ब हो तो हम अनेक रोगों से घिर भी जाते हैं। हम जो आहार यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आदि जो भी लेते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र में ऐसे रसायन होते हैं जो उसे शुगर और एसिड में बदलते हैं। अगर ये तत्व मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से कम या अधिक बनते हैं तो हम अनेक रोगों से घिरते हैं। जैसे कि यूरिक एसिड अधिक बनेगा तो जॉइंट्स पेन, गठिया ऐसे रोग हो जाएंगे। इसी प्रकार थायराइड, डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल आदि कुछ ऐसे और भी हैं, जैसे पैनक्रियाज का सही ढंग से काम न करना, गुर्दे खराब हो जाना, ये सब मेटाबॉलिज्म के कारण ही, डिस्टर्ब होने के कारण संभव है। तो आपने देखा कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो तो हम कैसे रोगों से घिर जाते हैं। हमारी शक्ति क्षीण भी हो जाती है, जिसमें मोटापा तो आज विश्व की महामारी बन चुका है। लेकिन हाँ, इसके जो बिगड़ने का कारण है वो है हमारी खराब लाइफ स्टाइल और गलत आहार। इसका सबसे बड़ा कारण है। आज हम जो आहार ले रहे हैं उसमें फूड वैल्यू नहीं है, खाली स्वाद है जो हमें उसको अधिक खाने के लिए विवश करती है। हालांकि स्वाद तो सात्विक खाने में भी है, ये हमारे सोच पर निर्भर है। और जो लाइफ स्टाइल है, यानी देर से उठना, देर से सोना, देर रात तक काम करना और रात में जागना, ये सब मेटाबॉलिक बीमारियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इन बीमारियों से हम बचें, हम स्वस्थ रहें, हमें मोटापा भी नहीं आए और ये बीमारियां भी नहीं आए, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम सुबह जल्दी उठें, उठ के पानी पिएं, एक्सरसाइज करें या वॉक करें। उसके बाद हम अपने दिनचर्या को शुरू कर सकते हैं। और आहार जो है हमारा बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, लाइट फूड होना चाहिए, उनमें फल और सब्जियों का अधिक समावेश हो, सलाद हम अधिक मात्रा में, सीजनल, सभी कुछ सीजनल है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारी ठीक नहीं हो सकती है या कंट्रोल नहीं हो सकती है। आज जो दुनिया में सबसे अधिक मोटापे से ग्रस्त है लोग, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये पूरे विश्व में एक समान रूप से, और बच्चे भी इस बीमारी से छूटे नहीं हैं। डायबिटीज़ में तो भारत उसकी राजधानी बन गया है। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर 10 में से 5 व्यक्तियों में या उससे ज़्यादा व्यक्तियों में है। ये सब बीमारियां मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण ही है। क्योंकि हेरिडिटी भी है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, आहार को बदलें, तो आपका रोग नहीं आएगा आप में, और आएगा भी तो उसी समय तत्काल आप ठीक कर सकते हो यौगिक जीवन को अपनाकर। तो आज मैं थोड़े से आसन बता रही हूँ जिन्हें अपना के आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला, आहार को बदलना और लाइफ स्टाइल को बदलना सबसे पहली शर्त है। उसके बाद थोड़े से व्यायाम हैं जिन्हें अपना के आप इन बीमारियों से बच भी सकते हैं और इन बीमारियों को क्योर भी कर सकते हैं, या आप उन्हें कम तो कर ही सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। मैंने बोला कि डाइजेशन से संबंधित समस्या है, और डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए अग्निसार क्रिया
मतलब डाइजेशन को स्वस्थ रखने के लिए अग्निसार क्रिया बहुत अधिक बेनिफिशियल है। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है, हाथ को आगे लाना है, सांस को इस सुबह खाली पेट ही करेंगे। बिस्तर से उठने के बाद सांस को बाहर निकाल देंगे और पेट को बिना सांस लिए ही अब अंदर बाहर बार बार करेंगे। जब थक जाएंगे तब उसे छोड़ के आराम से सांस लें, कुछ रेस्ट करके दोबारा शुरू करें। यानी 3 से 4 बार करेंगे तो आप खुद कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि इससे पेट की चर्बी भी जा रही है, फैट कम हो रहा है और आपका जो मतलब डाइजेशन है वो हेल्दी हो रहा है। मैं आपको एक बार करके बता रही हूँ। अभी मैंने एक बार किया, एक बार और करूँगी। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि दिन के समय हमारे पेट में आहार तो रहता ही है, उस समय नहीं करना चाहिए। मैं एक बार बस और करके बता देती हूँ। इसको करने के बाद आप पानी पी लें, सुबह उठ के गर्म पानी पिए और इसके बाद सूर्य नमस्कार और कुछ एक्सरसाइज। मैं सूर्य नमस्कार का एक राउंड करूँगी। मेरे अगर वीडियो में सूर्य नमस्कार के 2 वीडियो है, आप देख के सीख सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैंने आपको एक बार किया है, आपको 6 से 12 बार करना है और 1 मिनट में 3 बार, कितना भी स्लो करेंगे हो जाता है। यानी 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा सूर्य नमस्कार करने में। और उसके बाद बस थोड़े से आसन हैं। सबसे पहले मैं पश्चिम ताड़ासन करके बता रही हूँ। कमर दर्द वाले मरीज से न करें। सांस भरें, ब्रीद आउट, किसी भी पोज में शुरुआत आधे मिनट से करें, फिर 1 से 2 मिनट रुके। सांस भरते हुए रिलैक्स। इसके बाद में मंडूक आसन बता रही हूँ। ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद। यहां भी आप 1 से 2 मिनट रुके और सांस भरते हुए सीधे। मैंने अभी जो दोनों आसन बताए ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद मैं आपको योग मुद्रा बता रही हूँ। अगर पद्मासन में कर लेते हैं तो बेस्ट है, पद्मासन नहीं आता है तो क्रॉस लेग में करें। दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक और ये नाभि पर। फिर से ब्रीद आउट और चिन जमीन पर। नहीं जाती है तो कोई बात नहीं, आप जहां तक झुक सकते हैं उतना झुक लें। सांस भरते हुए सीधे और रिलैक्स। अभी मैंने आपको 3 आसन करके बताए हैं और एक सूर्य नमस्कार और अग्निसार क्रिया। बहुत थोड़े से अभ्यास बता रही हूँ। पेट के बल भी आपको एक आसन बता रही हूँ, भुजंगासन। सांस भरे, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। मैं कम देर रुक रही हूँ, आपको अधिक देर रुकना है। धनुरासन। सांस भरे,
खूब लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। शुरू में आप बेशक 20 सेकंड 25 सेकंड तक रुक पाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आप आराम से 1 से 2 मिनट रुक लेंगे। और अब सीधे लेट के भी मैं आपको 2 आसन बता रही हूँ। पवन मुक्तासन जो बहुत सरल है, सर्वाइकल वाले ऐसे नहीं करेंगे, वो ऐसे ही कर लेंगे। और बाकी लोग कर सकते हैं तो ऐसे करें। अब यहाँ पर आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करें, पोस्चर मेंटेन कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे रुके और फिर सांस भरते हुए पैरों को फैला लें। और एक और बहुत सरल आसन है जिसे सब कर सकते हैं। आप पैरों को 90 डिग्री में उठा लें, हाथों को भी 90 डिग्री में उठा लें। बस ऐसे ही रुके रहे, आराम से सांस लें, छोड़ें। इसका पूरा प्रेशर डाइजेशन सिस्टम पे आता है, उसे हेल्दी बनाने में मदद करता है। जब डाइजेशन सही होगा तो यानी आपका चयापचय सही चलेगा। घुटने सीधे रखने हैं ताकि पेट के ऊपर प्रेशर आए। और सांस भरते हुए हम नीचे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर लाते हैं। अब यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं और सांस भरते हुए नीचे ले जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ थोड़े से आसन बताए हैं। अगर इनका डेली हर आसन 2 बार कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट तक करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, सही भूख लगेगी, पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। और इनका थोड़ा लंबा अभ्यास, अगर मोटापा है आपको तो सूर्य नमस्कार का आप अधिक अभ्यास करें। और मोटापे से संबंधित इसमें कुछ वीडियो और बने हुए हैं यूट्यूब पर मेरे, आप उनके भी अभ्यास को अपना सकते हैं। तो निश्चित रूप से मोटापा तो घटेगा ही। मोटापे की सबसे बड़ी समस्या, आप जो आहार ले रहे हैं उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यानी आप आहार ऐसा ले रहे हैं जिसमें कैलोरी अधिक है और खर्च कम कैलोरी कर रहे हैं, इसीलिए वो आपके शरीर में स्टोर हो रहा है। तो मोटापे से बचना है तो कैलोरी कम करें, यानी ऐसा आहार लें जिसमें कैलोरी कम हो, यानी फल, सब्जियां, सलाद, इनका उपयोग अधिक करें। पानी, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। और आहार को, जैसे मोटे अनाज को, स्प्राउट्स को आप दोपहर में लें। शाम के वक्त केवल सब्जी, उबली सब्जी, सूप, सलाद यही लें। और सुबह भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं। उसके साथ में दही को तो दोपहर में भी ले सकते हैं, लो फैट। इस तरह का आहार अगर लेते हैं, बस एक समय रोटी होनी चाहिए, यानी दोपहर के खाने में आपकी रोटी होनी चाहिए। बाकी सब समय आपका यही चलेगा, या तो फल है, या सलाद है, या सब्जी है, या सूप है। तो आप देखेंगे कि फैट आपका बहुत धीरे धीरे आराम से लॉस हो रहा है। कोई बहुत मेहनत नहीं मांगता है कि फैट घटने के लिए, बस अपने कैलोरी के इनटेक में और उसे खर्च करने में आप बैलेंस बना लें, धीरे धीरे फैट चला जाएगा। तो मैंने आज जो वीडियो में आपको बताया, इसे अपना के देखें। अगर आपको लाभ महसूस होता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। और मेरे दादी योगा चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ही सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।